फरमाया आयशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। आयशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। आयशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा। मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो आमाल देखे जाते हैं। को लिख भेजा अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन। नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए। पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा। और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया। हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप्पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया। और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा अस्मा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होके कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया।
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان
जिन कपड़ों में सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन कपड़ों में 12 पेवंद थे, 12 टाकियां थी। फरमाया आयशा फिर तेरा क्या ख्याल है, मेरा महबूब टाकियों में गया हो, मैं नए पहन के जाऊं? जिन कपड़ों में मेरी वफात हो यही मेरे कफन में इस्तेमाल करना, यही कपड़े मुझे कफन में दे देना जो मेरे जिस्म पे हैं, इसलिए कि जब मैं अपने आका से मिलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो। और आज जहन ये है कि मैयत के कपड़े को हाथ भी ना लगाना, पहनना तो दरकिनार, हाथ लगाने को तैयार नहीं, घर में रखने को तैयार नहीं। यूं लकड़ी से उठाकर परे परे फेंकते हैं, आग लगाते हैं, नहलाने वाले को दे देते हैं, वो भी नहीं पहनता, यूं ही गलियों में नालियों में फेंक जाता है। न तेरा बाप मरा, जब तुझे नफरत है कपड़ों से, मुर्दा नवाने वाले का वो मामा लगता है, वो क्यों पहने? अर्ज करने का मकसद ये कि इन हजरात की जिंदगी तो देखो। और वफात शरीफ से पहले 2.5 बरस जो वजीफा लिया, जो तनख्वाह ली सरकारी खजाने से, खैबर की जमीन बेचकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2.5 बरस की तनख्वाह का हिसाब करके वो सारी तनख्वाह जो ली थी बैतुल माल में वापस दाखिल करके फिर दुनिया से रुखसत हुए। जो तनख्वाह ली थी 2-2.5 साल में वो सारी की सारी वापस कर दी जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि मैं मुसलमानों का पैसा खा के नहीं मरना चाहता, चाहे तनख्वाह के तौर पर था, कल क़यामत में मेरे लिए रुकावट ना बन जाए। आज मुझे और आपको तो ये तलाश भी नहीं कि अपना हलाल के पैसों से कफन तो बना के रख ले। एयर कंडीशन का हर वक्त जिक्र है, घर में होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, पक्खे होने चाहिए, ये होना चाहिए, कार होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और कभी घर में ये जिक्र भी हुआ कि हलाल का कफन भी होना चाहिए? वो किधर से आएगा? उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? कौन हमने घर में पैदा कर रखा है जो उस वक्त ये बात देखकर कफन लाएगा? इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, लोगों अपना सब कुछ पाक साफ बल्कि दुनिया से जाओ, अपना बदन भी पाक हो, अमल भी पाक हो, पेट भी पाक हो, कफन भी पाक हो। इन सारी मैं वो बात करता हूं जिससे न देवबंदी बचे, न बरेलवी बचे, न शिया बचे, न सुन्नी बचे। मौत का झटका तो सबको लगना है ना, और ऐसा लगता है लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तनख्वाह जो ली थी सारी जिंदगी में वो भी बैतुल माल में वापस कर दी और तमाम के तमाम लोगों के हुकूक चुका दिए। बाकी जो बात रही वो सीधी सीधी कमतर मरहूम कहता है, अदा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, अजा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, जिता जिस दे हाथों उस आखिरी जामिन दसाया है, वसूली दा ना चिंता न लिखवाया सहाबा ने। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार, नबी का यार, नबी का वफादार, हर वक्त का साथी इसी गम में रहता है। और वसीयत की कि मुझे गुस्ल देना, मेरे इन्हीं कपड़ों में दफन करना, और फरमाया मेरा जनाजा उठाकर हुजरे मुबारक के सामने ले जाना, हुजरे आयशा के सामने ले जाना, तवज्जो करना, नींद ना करो। और यूं फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र शरीफ है, हुजूर का हुजरा है, रोजा है, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना, काली कमली वाले सिद्दीक आ गया है। फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना।
उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़ अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर न करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को गांठ लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी। शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग है जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शाखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला, मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के, बमै सामान के 40 के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रख हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा और मैं सिद्दीक के अकबर के मौजे शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहां खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई मदीने का आदमी है,
مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف. انہوں نے کہا چل بھائی. لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی. تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا. وہ پھر مسجد نبوی میں آیا. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر